हेलो गाइस, नाउ वी विल डिस्कस सम स्पेशल ट्रांसफॉर्मर्स। इसमें सबसे पहले आता है जी ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ऑटो ट्रांसफॉर्मर में क्या होगा कि एक वाइंडिंग होगी, उसी में से प्राइमरी होगी और उसी में से सेकेंडरी होगी। सही है। तो ऑन सम ओकेजन्स इट इज़ डिज़ायरेबल टू चेंज वोल्टेज लेवल्स बाय स्मॉल अमाउंट। फॉर एग्जांपल इट मे बी नेसेसरी टू इंक्रीज अ वोल्टेज from 110 to 120 और from 13.2 to 13.8 kV। यानी थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। These small rises may be made necessary by voltage drops that occur in power systems a long way from the generators. In such circumstances, it is wasteful and expensive to wind a transformer with two full windings, each rated at above the same voltage. ठीक है। तो अ स्पेशल पर्पज़ ट्रांसफार्मर कॉल्ड ऑटो ट्रांसफार्मर इज़ यूज्ड। तो इसमें वही फार्मूला होगा ई टू इज इक्वल टू एन टू ओवर एन वन इंटू ई वन। तो इसमें आप देखें कि ये ई वन है आपकी, दैट इज़ योर प्राइमरी वाइंडिंग, और यहाँ से ई टू जो इसी का एक पार्ट है। ठीक है, देखें ये एन टू क्या है, एन टू इज़ अ स्मॉलर पार्ट एंड एन वन इज़ द बिगर पार्ट। तो एन टू ओवर एन वन इंटू ई वन, इट विल गिव यू दिस ई टू। ठीक है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर्स, अच्छा जी, which can be further reduced to I1 N1 is equal to I2 N2, neglecting transformer losses and excitation current. Power drawn by the load must be equal to the supplied power। जो ट्रांसफार्मर का रूल होता है आपको पता है, E1 I1 इज इक्वल टू E2 I2। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है आपका देखें, प्राइमरी वाली फुल है N1 और ये वाली साइड है N2, तो जो इतनी रह गई है ये वाली, तो ये क्या होंगी N1 माइनस N2। सही है। अच्छा जी, तो कन्वेंशनल टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कैन बी कन्वर्टेड इनटू ऑटो ट्रांसफार्मर बाय कनेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स इन सीरीज। फॉलोइंग रूल्स अप्लाई। Currents should not exceed nominal rating, obviously. Voltages should not exceed nominal rating. If rated current flows in one winding, rated current automatically flows in the other winding. Ampere turn ratio of the windings are always equal. तो if the rated voltage is exist in one winding, rated voltage automatically appears across the winding। ये जो एम्पेयर टर्न रेशियो है वाइंडिंग्स की इक्वल होती है। इफ द करंट इन वन वाइंडिंग फ्लोज फ्रॉम H1 to H2, the current in the other winding flows from X2 to X1। voltages add with the opposite polarity H1 and X2 or H2 and X1 एंड सब्ट्रैक्ट विद द सेम पोलैरिटी H1 X2, H1 और X1 में ये सब्ट्रैक्शन हो रही होगी सेम होने की वजह से, और H2 और X2 में सब्ट्रैक्शन हो रही होगी। अगर आप अपोजिट करेंगे H1 X2 करें फिर ऐड होगी। अच्छा जी, स्टैंडर्ड सिंगल फेज ट्रांसफार्मर 15 kVA 600 वोल्ट स्लैश 120 वोल्ट 60 हर्ट्ज कनेक्ट इट एज ऑटो ट्रांसफार्मर टू obtain 600 वोल्ट प्राइमरी टू 480 वोल्ट सेकेंडरी। यानी अब इसको 600 वोल्ट जो है वो प्राइमरी, और आउटपुट पे अब आपको कितने चाहिए, 480 वोल्ट चाहिए। ठीक है, 480 चाहिए। वैसे ही कितने का ट्रांसफार्मर है, 600 स्लैश 120 का। तो अगर आप 600 में से 120 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, 480। यानी अब आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करवानी पड़ेगी, उससे फिर आपको ये वोल्टेज बनाने पड़ेंगे। ये बेसिकली सिंपल सी है। तो ऑल्सो कैलकुलेट द मैक्सिमम लोड। नॉमिनल प्राइमरी करंट कितना है जनाब, 15 केवीए का है ना, तो 15 केवीए आई इज इक्वल टू, देखें ये केवीए है ना, इसको वोल्टेज से डिवाइड कर दें तो करंट आ जाएगा। तो 15,000 डिवाइडेड बाय 600, तो ये 25 एम्पेयर आ जाएगा इसका प्राइमरी साइड पे करंट। और आई टू इसका कितना है, 15 के वी ए डिवाइडेड बाय 120 वोल्ट्स, तो 125 एम्पेयर। जाहिर है लो वोल्टेज साइड पे करंट ज़्यादा होता है, हाई वोल्टेज साइड पे करंट कम होता है। तो जो रेटेड एस है उससे हमने डिवाइड कर दिया वोल्टेज को, तो क्या आ गया, करंट आ गया। तो फॉर 480 वोल्ट सेकेंडरी 120 वोल्ट मस्ट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द प्राइमरी वोल्टेज। अब आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन पे फिर आपने वायरिंग करनी है। ये देखिए इस तरह से वायरिंग इसकी होगी। ठीक है, ये आपके देखें H1 और X1 को आपने लगा दिया और H2 और X2 को इसके दरमियान आपने लोड कनेक्ट कर दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि आपके जो 120 वोल्ट थे वो 600 में से सब्ट्रैक्ट हो गए। ठीक है, और आपको जो लोड पे क्या मिल रहे हैं, आपको 480 वोल्ट मिल रहे हैं। तो कनेक्ट सेम पोलैरिटी टुगेदर। ठीक है, अभी हमने पीछे पढ़ा है। तो मैक्सिमम पावर ड्रान बाय द लोड इज 125 इंटू 480, 125 एम्पेयर जो सेकेंडरी का करंट है, ज़रब 480 जो वोल्टेज है आप, ये 60 केवी है। तो करंट 125 एम्पेयर फ्लोज फ्रॉम X1 टू X2। ठीक है, करंट 25 एम्पेयर मस्ट फ्लो फ्रॉम H2 टू H1। H2 से H1 तक कितना होना चाहिए, 25 एम्पेयर, लीविंग 100 एम्पेयर टू फ्लो फ्रॉम द सोर्स।
तो सोर्स में से कितना गुजरेगा ये देखें, इसको अगर मैं इसको फर्दर सेपरेट करूँ तो ये चीज़ बन जाएगी कि 125 इसमें से है ना, ये देखें ना 125 और 25 यहाँ हमने निकाला है। 125 किस में से, x1 x2 में से, और 25 किस में से, h1 h2 में से। ठीक है, तो ये देखें इसमें 125 हो गया, 125 ज़रब 480 तो ये 60 kVA बन जाता है। और इधर जब जाएगा तो यहाँ तो हमने सिर्फ 25 गुजारना है, तो बाकी कहाँ से गुजरेगा फिर, बाकी आपने सोर्स में से वापस उसमें उसको रास्ता दे देना पैरेलल। ये देखें इसके साथ ये सोर्स में से बाकी गुजार दिया। तो ये कह रहे हैं कि करंट 25 एम्पेयर मस्ट फ्लो फ्रॉम H1 H2 टू H1 लीविंग 100 एम्पेयर टू फ्लो फ्रॉम द सोर्स। पावर सप्लाइड बाय द सोर्स पर क्या हो जाएगी 100 इंटू 600 यानी 600 वोल्ट ज़रब 100 एम्पेयर 60 kVA। तो 60 kVA की पावर आपका सोर्स जो है वो सप्लाई कर रहा होगा। Connected as auto transformer to obtain 600 volt primary to 720 volt secondary। अब 600 से आपने 720 करना है, यानी देखें एडिशन होगी क्योंकि सेकेंडरी पे 120 तो है। अब 120 को 600 में जमा कर दें अगर आप तो 720 बन जाएगा। अब आपने उस तरह से कनेक्शन करने हैं कि ऐड हो जाए। ठीक है, ऑल्सो कैलकुलेट द मैक्सिमम लोड, कनेक्ट द ऑपोजिट पोलैरिटी टुगेदर। ठीक है, ये होगा मैक्सिमम पावर ड्रॉन बाय द लोड क्या होगी 125 ज़रब 720 90 kVA। अच्छा ये देखें 90 kVA इसकी ओरिजिनल kVA से ज़्यादा है। ये इसमें देखें ओरिजिनल kVA कितना था 15 kVA का है ना सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, लेकिन यहाँ पे ये कितना का बन गया 90 kVA। तो ऑटो ट्रांसफार्मर कैन सप्लाई अ लोड ऑफ फार ग्रेटर कैपेसिटी देन ओरिजिनल ट्रांसफार्मर। ये इसकी सर्किट डायग्राम इस तरह से होगी, इसकी कनेक्शन 600 इधर आ गए 120 इधर आ गए। अब H1 को H2 के साथ मिला दिया और X1 और H2 के दरमियान आपने लोड कनेक्ट कर दिया। तो अब इसके क्रॉस आपको कितने वोल्ट मिल जाएंगे 720 720। सही है, पहले वाले केस में क्या किया 600 में से 120 माइनस हो गए, इस वाले केस में क्या होगा कि 600 में 120 जमा हो गए। ठीक है, तो ये इसका एक तरीका होता है। अच्छा जी आगे चलते हैं जी, पोटेंशियल और वोल्टेज ट्रांसफार्मर पीटी। देखें जो पावर सिस्टम्स होता है ना, इसमें एक टॉपिक होता है प्रोटेक्शन। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन क्या होती है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। मसलन आपके घरों में जो अब बिजली का सिस्टम होता है, इवन यहाँ पे भी है, यहाँ शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन क्या है बता सकते हैं आप? MCBs मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, नीचे या यहाँ बाहर डीबी पे। ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, सो दैट इज द प्रोटेक्शन, दैट इज नॉट ऑन ऑफ। ऑन ऑफ के लिए ये स्विच लगा हुआ है, वो स्विच नहीं है, वो प्रोटेक्शन है। ये पॉइंट है कि वो प्रोटेक्शन है भाई, इलेक्ट्रिकल की प्रोटेक्शन है। हाई करंट प्रोटेक्शन होती है ये, जैसे हाई करंट प्रोटेक्शन है। इसी तरीके से ओवर वोल्टेज होता है, कई मरतबा वोल्टेज बढ़ जाते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, वो डैमेज कर सकते हैं डिवाइस को। इसी तरह वोल्टेज में डिप आ सकती है, जब डिप आएगी तो करंट ज़्यादा हो जाएगा टू मेक द पावर सेम, लोड पावर सेम, तो फिर वो भी ख़तरनाक है। तो इसको कहते हैं प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के लिए अच्छा, अब आपके पास देखें ये फॉर एग्जांपल बाहर जो केवी इस पर फॉर एग्जांपल ये 500 केवी हो, अगर ये फॉर एग्जांपल है यहाँ पे, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ 11 केवी तक है। अब जाहिर है 11 किलो वोल्ट, और नॉर्मल मीटर कहाँ तक मेजर करता है 40 वोल्ट 50 वोल्ट 100 वोल्ट इधर तक ही करता है ना, 220 तक कर लेता है, इससे ऊपर तो नहीं मीटर आपका रेगुलर जाता। अब 11,000 वोल्ट के लिए फिर 11,000 वाला वोल्ट मीटर फिर बनाना चाहिए जो इतना हाई वोल्टेज मेजर कर ले, ऐसे ही होगा ना। लेकिन वो तो फिर वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो उस पर कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी, उसको उठाना भी एक इशू बन जाएगा, उसको ख़रीदना एक इशू बन जाएगा। तो हमारे पास मीटर तो यही है। तो आपने भी कभी देखा है कि पावर सिस्टम में जो इंजीनियर्स होते हैं वो उनके पास मीटर को बड़े बड़े होते हैं, ये यही होता है मीटर। तो क्या फिर चीज़ हो सकती है, क्या क्या कॉन्सेप्ट है फिर? यस, दिस इज द कॉन्सेप्ट, क्योंकि साइन वेव तो नहीं चेंज होगी ना, जैसे साइन वेव प्राइमरी होगा वैसे ही होगी। ये पॉइंट है कि इतने हाई वोल्टेज को स्टेप डाउन कर लो, क्या कर लो स्टेप डाउन कर लो और उसको मेयर कर लो। और इसमें लीनियरिटी होती है, अगर आपका प्राइमरी साइड पे करंट ज़्यादा बढ़ जाएगा डाउन पे भी ज़्यादा हो जाएगा, अगर वो कम हो जाएगा तो यहाँ भी कम हो जाएगा। सही है, ये पॉइंट है। ठीक है, तो इसको कहते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या वोल्टेज पीटी, CTPT, करंट ट्रांसफार्मर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। और जो इंडस्ट्री में मैंने जो देखा है इसकी लिमिट्स 110 वोल्ट होती है, यानी 110 आउटपुट पे आ रहे होते हैं 110 वोल्ट। और जो करंट ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें या 1 एम्पेयर होता है या 5 होता है, यानी जो भी प्राइमरी पे करंट है उसको वो मैक्सिमम 5 तक स्केल करेगा। जैसे फर्ज कर लें 1000 एम्पेयर को 5 एम्पेयर करेगा, तो अगर प्राइमरी में 500 हो जाएंगे तो यहाँ 2.5 रह जाएंगे, लीनियर है। सही है, तो यूज टू मेयर मॉनिटर द वोल्टेज ऑन द ट्रांसमिशन लाइन मीटरिंग इक्विपमेंट। अच्छा इसमें भी याद रखिएगा, एक आपको और मज़े की बात बताऊँ, सीटीज और पीटीज दो तरह के होते हैं।
देखिए, आम जो सीटीपीटी है वो रेगुलर यूज़ में चल रहा होगा, लेकिन जब फॉल्ट आता है तो जहाँ 100 एम्पेयर होता है वहाँ पे 10 किलो एम्पेयर हो जाते हैं, क्योंकि फॉल्ट के केस में। तो फॉल्ट के केस में आपका जो मीटर है, ज़ाहिर है सीटी भी तो उसको उसी तरह ही पड़ेगा ना। अगर वहाँ बढ़ गया इतना करंट तो यहाँ भी कई गुना बढ़ जाएगा। तो अब ये जो कई गुना करंट बढ़ गया, अगर ये मीटर को दे दिया जाए, मीटर की तो ऐसी तैसी नहीं फिट जाएगी। तो जब भी फॉल्ट आएगा आपका मीटर डैमेज हो सकता है। तो इसलिए इसका मतलब है कि जो सीटी और पीटी हैं वो दो तरह के होने चाहिए, एक मेजरमेंट सीटीपीटी, एक प्रोटेक्शन सीटीपीटी। प्रोटेक्शन सीटीपीटी उसी तरह काम करेगा जिसके लिए वो बना है, फॉल्ट के लिए बना है ना, वो फॉल्ट के लिए ही काम करेगा कि जब इतना ह्यूज करंट उसमें हो जाएगा इसमें भी हो जाना चाहिए, क्योंकि इसने आगे कंट्रोलर को देनी है, रिले को देनी है सिग्नल। लेकिन जो मेजरिंग सीटी होगा, मेजरमेंट जो मीटरों से कनेक्टेड है, वो डिफरेंट होते हैं। उनका जो नी पॉइंट होता है ना वो पहले आ जाता है, वो सैचुरेट हो जाता है। जब ह्यूज करंट फ्लो करेगा ना फॉल्ट के केस में, वो सैचुरेट हो जाएगा। सैचुरेशन आपको पता है कि एक मैक्सिमम करंट पे जाके वो रुक जाएगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। तो मीटर बच जाएगा ना आपका। फिर ये याद रखना है आपने। मीटरिंग सीटीज और पीटीज और ये जो आपके होते हैं प्रोटेक्शन सीटीज पीटीज, ये डिफरेंट होते हैं। ऐसा ना हो कि आप मीटर के साथ प्रोटेक्शन वाला लगा दो, मीटर फारिग हो जाएगा। और इसी तरह प्रोटेक्शन वाले के साथ अगर आप मीटरिंग वाला लगा दोगे तो सिस्टम प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा। वो जब फॉल्ट आएगा वो समझेगा, मीटर कंट्रोलर समझेगा ओके हर चीज़, हालांकि फॉल्ट आया हुआ है क्योंकि वो तो सेचुरेट हो गया। सही है, तो आपका डैमेज हो जाएगा, सिस्टम बैठ जाएगा। तो ये सही वाला यूज़ करने में। और फ़र्क कहाँ आता है, नी पॉइंट के ऊपर जिस पे वो सैचुरेशन हो रही होती है, कोर की सैचुरेशन ट्रांसफॉर्मर की। तो metering equipment has to be isolated from the line. PT is a high percent transformer in which the ratio of primary to secondary voltage is known as constant. जैसे 69 kV है ना, इसको वो 110 kV करेगा। तो निकाल लो टर्न रेशो 69,000 डिवाइडेड बाय 110, तो उससे टर्न्स रेशो आपकी आ जाएगी। ठीक है। Secondary voltage is almost in phase with the primary. Rated secondary current is usually 115. Rated secondary voltage is usually 115 वोल्ट लिखा है, वैसे नॉर्मली 110 होता है वापडा शापडा के अंदर ना। तो सिमिलरली टू कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर द इंसुलेशन मस्ट विथस्टैंड द फुल लाइन वोल्टेज। तो ये देखें, ये लगे हुए पावर सिस्टम के, इसको पीटी बोलते हैं या वोल्टेज ट्रांसफार्मर। सेकेंडरी वाइंडिंग इज ग्राउंडेड टू प्रिवेंट द हाई वोल्टेज शॉक ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस। ग्राउंड भी उसको किया होता है। अच्छा जी, करंट ट्रांसफार्मर में क्या होगा कि अगर प्राइमरी जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें ह्यूज करंट फ्लो कर रहा है तो वो आप मीटर नहीं लगाओगे भाई उसके लिए, नॉर्मल आप उसको स्टेप डाउन करोगे और फिर मीटर को दोगे। सही है। तो आमतौर पे या 5 एम्पेयर या 1 एम्पेयर। और प्रोटेक्शन सीटी और मीटरिंग सीटी डिफरेंट होते हैं। सही है, समझ आगे बात की। तो यूज टू मेजर स्लैश मोनिटर द करंट इन अ लाइन। मीटरिंग रिले इक्विपमेंट कनेक्टेड टू द सेकेंडरी मस्ट बी आइसोलेटेड। ठीक है। सीटी इज अ हाई परसेंटेज ट्रांसफार्मर इन विच रेशियो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी करंट इज नॉन कांस्टेंट। तो अब आप करंट को स्टेप डाउन कर रहे हो ना, वोल्ट, इसका क्या मतलब है कि नंबर ऑफ वाइंडिंग्स जो हैं वो सेकेंडरी में ज़्यादा होंगी या कम होंगी? ज़्यादा होंगी। ज़्यादा होंगी, करंट कम हो जाएगा लेकिन वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो इसलिए जो सीटीज़ होती है ना, इनकी जो सेकेंडरीज है उसको कभी भी ओपन सर्किट नहीं छोड़ते। अगर आप ओपन सर्किट छोड़ेंगे तो ह्यूज वोल्टेज से वो बर्न हो जाएगी। उसको हमेशा शॉर्ट करा के रखते हैं, ये याद रखना आपने। सीटियों को, करंट ट्रांसफार्मर को हमेशा उसकी जो सेकेंडरी होती है उसको शॉर्ट करा के रखते हैं। ठीक है, ताकि ह्यूज वोल्टेज ना बिल्डअप हो जाए। हाँ जी, वो सर उसमें करंट घूमता रहे। अच्छा जी, यूज टू मेजर मॉनिटर द करंट इन अ लाइन। Metering slash relay equipment connected to the secondary must be isolated. CT is a high percentage transformer in which the ratio of primary to the secondary current is also known constant. The primary is connected in series with the line. The normal secondary current is usually 5 ampere respective with the primary current. तो अगर आपका ये 1000 एम्पेयर है तो 1000/5 का लगेगा यहाँ CT। सही है। तो इसमें बर्डन भी रहते हैं, CT का बर्डन। बर्डन से मुराद होता है लोड, जो उसके साथ कनेक्ट हो रहा है ना लोड, उसको कहते हैं CT का बर्डन। वो खैर अगली चीज़ें हो जाएंगी पावर सिस्टम्स में, हम ज़्यादा नहीं जाएंगे अभी। तो ये जनाब देखिए 69 kV से, और ये आपका लग गया। तो अभी हमने देखा ऑटो ट्रांसफार्मर, देखा उसकी स्पेशल केस, फिर हमने देखा पीटी, और अब हम देख रहे हैं सीटी। ठीक है। प्रिकॉशन देखें आगे। नेवर ओपन द सेकेंडरी सर्किट ऑफ अ सीटी व्हाइल करंट इज फ्लोइंग। इफ द सेकेंडरी इज एक्सीडेंटली ओपन, प्राइमरी करंट अनचेंज्ड, फ्लक्स चेंजेस एट एन एक्सट्रीमली हाई रेट इंड्यूसिंग वोल्टेज पीक्स ऑफ द सेवरल हंड्रेड वोल्ट्स अक्रॉस द सेकेंडरी, ऑपरेटर विल रिसीव अ स्विच शॉक। भाई वोल्टेज हाई बिल्डअप हो जाएंगे ना, टर्न ज़्यादा है। तो द सेकेंडरी इज शॉर्ट सर्किटेड टू रिमूव द कंपोनेंट शॉर्ट सर्किट करंट ऑफ द फ्यू एम्पेयर कॉजेज नो प्रॉब्लम।
तो अगला नेक्स्ट आता है टॉरॉयडल ट्रांसफार्मर। व्हेन द लाइन करंट एक्सीड्स 100 एम्पीयर अ टॉरॉयडल करंट ट्रांसफार्मर सीटी इज यूज्ड। इट कंसिस्ट ऑफ laminated ring shaped core that carries a secondary winding. The primary is composed of a single conductor passes through the center of the ring. तो ये देखें, इसका प्राइमरी क्या है, सिंगल कंडक्टर है, 600 एम्पीयर गुजर रहा है, और सेकेंडरी क्या है, इसमें 200 टर्न्स है। यानी ये क्या करेगा, इसको इसकी टर्न्स रेशो क्या बन जाएगी फिर आपकी n1/n2, यानी 1/200। तो 1/200 को आप करें ज़रा इसको, तो ये करंट को 3 एम्पेयर करेगा, 600 एम्पेयर को 3 देगा ना, ये तीन तीन में स्टेप डाउन करेगा एज पर, ये देखो लिखा भी हुआ है 3 एम्पेयर, ठीक है ना, 600 तकसीम 200, ठीक है। तो ये आपका 3 एम्पेयर आएगा सेकेंडरी में। तो अगर यहाँ 300 एम्पेयर हो जाए तो इधर कितना होगा, इधर अगर 300 हो जाए, 300 इसका क्या है 600 का, क्या है ये हाफ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.5। ये बात समझने वाली थी, आ गई समझ बात, ये चीज़ है। और अगर यहाँ पे ये 10 गुना बढ़ जाए, ये हो जाए 6000, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 30 एम्पेयर। अब जो प्रोटेक्शन वाला होगा वो पूरे का पूरा 30 ही आगे देगा, लेकिन जो मीटरिंग वाला होगा वो सैचुरेट कर जाएगा, 3 से ऊपर थोड़ी सी ऊपर जाके वो क्या कर जाएगा, सैचुरेट कर जाएगा, वो इतना ह्यूज करंट मीटर को नहीं देगा, नहीं तो मीटर ऐसी तैसी पिट जाएगी आपकी। ओके, तो toroidal CTs are simple and inexpensive, are widely used in low voltage and medium voltage indoor installations, incorporated in circuit breaker to monitor the line current. If the current exceeds a predetermined limit, the CT causes it to trip। ठीक है, तो ये आगे ब्रेकर से लगा। अच्छा, ब्रेकर जो है ना, ये जो आपके होते हैं, ये आप हाथ से करते हैं ना ऑफ, जो इंडस्ट्री में ब्रेकर एमसीसी में होते हैं ना स्विच गियर में, उसमें ट्रिप कॉयल होती है, यानी उसको अगर आपने, इसकी एक ऑन कॉयल होती है, एक ट्रिप कॉयल होती है, ऑन कराना है तो ऑन कॉयल को एनर्जाइज करो, ऑन हो जाएगा, ठक की आवाज आती है ठीक ठाक, अच्छा। और अब आपने चल गया, अब उसको बंद कराना है, बंद कराने के लिए उसकी एक ट्रिप कॉयल होती है, उसको सप्लाई देंगे तो वो ट्रिप होगा, बात समझ रहे। वहीं से इसका कंट्रोल सिस्टम फिर वहीं से बनता है, रिलेज वगैरह से कंट्रोल बनता है ना, कि ऑन कराना है तो ट्रिप वो ऑन कॉयल को सप्लाई दे दो, और अगर ट्रिप कराना है तो ट्रिप कॉयल को सप्लाई दे दो, तो बंद हो जाएगा। बात समझ आ गई, ये होता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। वेरिएबल ऑटो ट्रांसफार्मर लें जी, एक और आ गया। वेरिएबल ऑटो ट्रांसफार्मर इज यूज्ड व्हेन वी विश टू obtain a variable AC voltage, single layer winding wound uniformly on the iron core, a movable carbon brush is sliding with contact with the winding serves as a variable tap। तो ये वेरिएबल ऑटो ट्रांसफार्मर जस्ट लाइक अ पोटेंशियो की तरह बन जाएगा ये आपका, सही है। अच्छा जी, वेरिएबल ऑटो ट्रांसफार्मर इनपुट E1 is usually fixed to 90% tap on the winding, enabling E2 to vary between 0 to 110%। ठीक है, 90% पे पहले वाली सेट कर लोगे तो उसके नतीजे में क्या होगा कि वो 110% तक आउटपुट आ जाएगी ना, 100% बेसिकली वो क्या बन जाएगा, 110% उसका बन जाएगा। तो वेरिएबल ट्रांसफार्मर्स आर एफिशिएंट एंड प्रोवाइड गुड वोल्टेज रेगुलेशन। तो इंडक्शन हीटिंग ट्रांसफार्मर्स, व्हाट इज इंडक्शन हीटिंग? हीटिंग तो एक होता है ना कि रेजिस्टिव हीटिंग होती है, आप जैसे घरों में हीटर लगे होते हैं, बिजली दे रेजिस्टेंस में से आई स्केयर आर टी हीट पैदा होती है ना, एनर्जी जूल्स, आई स्केयर आर इंटू टी। आई स्केयर आर पावर है, टाइम से ज़रब देंगे वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, आई स्केयर आर टी। जो घरों में हीटर हम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर है, वो ये होता है ना, बिजली दें तो हीट पैदा होती है। इंडक्शन हीटर कॉइल वाला होता है, उसमें इंडक्शन होती है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से जो है वो उसके अंदर हीट पैदा होती है कॉइल के अंदर, ठीक है। तो हाई पावर इंडक्शन फर्नेसेस आल्सो यूज ट्रांसफार्मर प्रिंसिपल टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी स्टील एंड अदर एलॉयज। हाई फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज सोर्स इज कनेक्टेड टू द कॉइल दैट सराउंड्स अ लार्ज क्रूसिबल ऑफ मोल्टन आयरन। तो ये देखें, ये वाइंडिंग है आपकी, प्राइमरी कॉइल है, ठीक है, और ये इसी सोर्स है, और उसके साथ ये देखें ये मोल्टन कोर इसके अंदर है, ठीक है। इट इज़ हाई फ्रिक्वेंसी 500 हर्ट्ज सोर्स इज कनेक्टेड टू अ कॉइल दैट सराउंड्स, यानी ये यूं सराउंड कर रही है, अ लार्ज क्रूसिबल ऑफ मोल्टन आयरन। द कॉइल इज प्राइमरी एंड द कॉइल इज प्राइमरी एंड द मोल्टन आयरन एक्ट्स लाइक अ सेकेंडरी टर्न, यानी सिंगल सेकेंडरी टर्न। यानी अब ये प्राइमरी हो गई और ये वाली क्या हो जाएगी, सिंगल सेकेंडरी। अगर सिंगल सेकेंडरी यानी टर्न रेशो कम हो रही है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, वोल्टेज कम हो रहा है, लेकिन करंट क्या हो रहा है, स्टेप अप हो रहा है। बात समझ आ गई, तो ह्यूज करंट इसमें फिर क्या होगा, फ्लो करेगा। द कॉइल इज अ प्राइमरी एंड मोल्टन आयरन एक्ट्स लाइक अ सिंगल सेकेंडरी टर्न, सिंगल सेकेंडरी टर्न, ठीक है। शॉर्ट सर्किटेड अपॉन इटसेल्फ, ठीक है। इट कैरीज अ वेरी लार्ज सेकेंडरी करंट, दिस करंट प्रोवाइड्स द एनर्जी दैट कीप्स द आयरन इन अ लिक्विड स्टेट, मेल्टिंग अदर scrap metal as it is added to the pool।
ये देखें, ये इसकी डायग्राम है। ये जो आपका इंडक्शन हीटर होता है, ये आपके सामने शो हो रहा है। ठीक है, तो ये हीटिंग के लिए यूज़ होता है। तो ये भी, दिस इज़ ऑल्सो स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ये थे चंद स्पेशल टाइप के ट्रांसफार्मर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।